आज कांग्रेस दिनों दिन दुबली होती जा रही है। कभी गांधी नेहरू विरासत की दावेदार रही पार्टी का नई पीढ़ी के नेता भी साथ छोड़ते जा रहे हैं। जितिन प्रसाद, सचिन पायलट, मिलिंद देवड़ा, ज्योतिरादित्य सिंधिया गांधी परिवार की नई पीढ़ी की पहली पसंद तो माने जाते रहे हैं, लेकिन दिनों दिन युवा नेताओं का विश्वास कम होता जा रहा है। यूं भी कहा जा सकता है कि नई पीढ़ी को समझ में आ चुका है कि कांग्रेस को सत्ता में वापसी के लिए कड़ी और बड़ी लड़ाई लड़नी होगी, जबकि बीजेपी सबका दाम लगाने को तैयार है। ये अलग बात है कि कांग्रेस से गए नेताओं को मंत्री या मुख्यमंत्री पद मिलना बीजेपी में बहुत आसान नहीं है। असम कांग्रेस के ताकतवर नेता हेमंता बिस्वा शर्मा तो आज भी राहुल के कुत्ते पीडी का शुक्रिया अदा करते हैं। कहते हैं कि उनसे बातचीत के वक्त राहुल जी पीडी से खेलने में मसरूफ न रहते तो ना तो बीजेपी में वो शामिल होते और ना ही आज असम के मुख्यमंत्री बनते। ये अलग बात है कि उन्हें मुख्यमंत्री बनने की राह में आरएसएस ने खासी अड़चन पैदा की थी और उनके बगावत की धमकी देने पर ये ओहदा नसीब हुआ है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि मोदी शाह कांग्रेस से आने वालों को बाहों में भर कर स्वागत करते हैं। बीजेपी का मकसद देश को कांग्रेस मुक्त बनाना है और बीजेपी को देश की प्रमुख पार्टी के रूप में स्थापित करना है। इसलिए बीजेपी वोटों का समीकरण देखकर कांग्रेस के स्थापित नेताओं का मोल भाव लगा रहे हैं। जितिन प्रसाद जैसे नेताओं का सोचना भी कुछ ना होने से कुछ तो बेहतर है और कांग्रेस का फ्यूचर भी बदतर है। कांग्रेस आला कमान या यूं कहिए कि कांग्रेस के बड़े नेताओं की उदासीनता ही असंतोष का सबसे बड़ा कारण बन रही कांग्रेस नेताओं में। ये इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है कि एक अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं दे पाई है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष न दे पाना, इतने बड़े पार्टी में न दे पाना निश्चित रूप से उन कार्यकर्ताओं में निराशा फैलाता है, निराशा व्यक्त करता है जो भविष्य के प्रति आशावान है, जो अपना भविष्य देखते थे कांग्रेस पार्टी में। हालांकि कांग्रेस असंतुष्टों के जाने से अंदर ही अंदर खुश है। उनका जाना महफिल से निकाले जाने से तो बेहतर है। दरअसल 2022 में होने वाले चुनाव के मद्देनजर बीजेपी विरोधी दलों के असंतुष्ट नेताओं को दुलरा रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत जितिन प्रसाद, सचिन पायलट, मिलिंद देवड़ा जैसे नेता जो राहुल के राइट हैंड माने जाते रहे हैं, उन्हें बीजेपी युक्त बनाया जा रहा है। दरअसल इनमें से कई युवा नेता ऐसे हैं जिनके पिता को सोनिया गांधी के नेतृत्व संभालने के बाद असंतुष्ट नेताओं के तौर पर हमेशा देखा गया। जितिन प्रसाद के पिता जितेंद्र प्रसाद ने तो सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव भी लड़ा था। राजेश पायलट तो गलत सलाहकारों की गलत सलाह के बहाने सोनिया गांधी की लगातार आलोचना करते रहे। माधवराव भले ही गांधी परिवार के करीबी रहे, लेकिन उनके पुत्र ज्योतिरादित्य को एमपी में सीएम न बनाया जाना पसंद न आया और यूपी चुनाव में प्रियंका का जूनियर सहयोगी बनना तो बेहद नागवार गुजरा। जितिन प्रसाद को भी भरोसा हो चला है कि उन्हें कुछ देने के बजाय प्रियंका किसी भी लल्लू को नेता बनाने का संदेश दे रही हैं। गांधी परिवार के बदलते नेतृत्व की वजह से यूपी कांग्रेस अध्यक्ष रीता बहुगुणा जोशी भी पार्टी को 24 साल देने के बाद बीजेपी में शामिल हो गई। कहते हैं कि उनके भाई विजय बहुगुणा को उत्तराखंड का सीएम राहुल गांधी ने ही बनाया, लेकिन वो भी पार्टी छोड़कर चल दिए। दलील दी गई कि हेमवती नंदन जी के वक्त से ही बहुगुणा परिवार के गांधी परिवार से रिश्ते अच्छे नहीं रहे। जगदम्बिका पाल भी एक दिन के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन स्थायित्व की तलाश में बीजेपी में शरण ले ली। दरअसल कांग्रेस में गांधी परिवार के आसपास की कोटरी क्षत्रपों को मजबूत करने का काम करती रही और क्षत्रप उन्हें लाभ पहुंचाने का काम करते रहे। यही वजह है कि अशोक गहलोत और कैप्टन अमरिंदर सिंह जैसे नेता युवा नेताओं पर भारी पड़ते रहे। पंजाब कांग्रेस में भी भारी असंतोष का माहौल है और अमरिंदर सिंह ने पिछले चुनाव को अपना आखिरी चुनाव बताकर असंतुष्टों को ठंडा कर दिया था, लेकिन अब सिद्धू की अगुवाई में असंतुष्ट बदलाव के लिए टकराव चाहते हैं, लिहाजा दिल्ली दरबार को कलह कमेटी बनानी पड़ी। बीजेपी से ज्यादा बड़ा संकट कांग्रेस के लिए अंदरूनी कलह रहा। उधर गुजरात में भी पार्टी इसी वजह से कमजोर पड़ती गई। ओबीसी के बड़े युवा चेहरे अल्पेश ठाकोर भी पार्टी छोड़कर चले गए, तो मोदी से नाराज होकर कांग्रेस में आए शंकर सिंह वाघेला ने भी मुंह मोड़ लिया। राहुल टीम के खास माने जाने वाले अशोक तंवर, अजय माकन, संदीप दीक्षित समेत कई नेता खुद को हाशिए पर पाते हैं। दरअसल गांधी परिवार की हर नई पीढ़ी अपनी पसंद की टीम चुनती रही है और पुराने नेताओं को धीरे धीरे हाशिए पर पहुंचाती रही है। इंदिरा गांधी की टीम को संजय गांधी ने बदला तो संजय की टीम को राजीव गांधी ने और सोनिया गांधी ने भी जरूरी रद्द-बदल किए। राहुल भी यही करना चाहते रहे, लेकिन अहमद पटेल पुराने नेताओं की अहमियत मैडम को समझाते रहे और राहुल के सलाहकारों को अपरिपक्व बताते रहे। बताया जाता है कि बदलाव की नाकाम कोशिशों के कारण ही राहुल ने पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था और आमूल चूल परिवर्तन के बगैर दोबारा पद स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है।
कांग्रेस में गांधी परिवार के प्रति निष्ठा को सबसे जरूरी माना जाता रहा है। इन्हीं 23 निष्ठावान नेताओं को आज अपनी पोजीशन पर खतरा नजर आ रहा है। इसलिए राहुल के मोदी बीजेपी पर हमले को लेकर कवर फायरिंग तक देना जरूरी नहीं समझते। लेकिन अहमद पटेल के निधन के बाद इन नेताओं के खेमे में हलचल है। कांग्रेस आला कमान भी सब्र से वक्त का इंतजार कर रहा है, लेकिन वक्त कांग्रेस का इंतजार करने को तैयार नहीं है। अंशुमान त्रिपाठी, APN।